नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम उन राज्यों में हुआ है, देश में हुआ है, जहां डबल इंजन की सरकार है, कोई कुछ भी कहे वो अस्वीकार नहीं कर सकते। मैं वेस्ट बंगाल की जनता से कहना चाहती हूँ कि आप यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री शुवेंदु बाबू को और प्राइम मिनिस्टर मोदी को सिर्फ 2 साल का वक्त दीजिए और आप देखेंगे कि जिस तरह असम और त्रिपुरा का चेहरा बदल गया है, उसी तरह वेस्ट बंगाल का बिल्कुल चेहरा बदल जाएगा। महुआ जी खुद ही कह रही है कि टीएमसी का शुद्धिकरण हो रहा है, तो वो खुद ही कह रही है कि टीएमसी अशुद्ध है। कुणाल घोष जी असेंबली में कह रहे हैं कि हाँ, ये तो रेपिस्ट की पार्टी है, तो रेपिस्ट को टिकट किसने दिया, वो तो कुणाल जी जवाब दे सकते हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा सियासी भूचाल देखने को मिला। तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी को बड़ा झटका देते हुए पार्टी के 3 वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबड़ाइक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तीनों नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता लेने से पहले राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। राज्य बीजेपी अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने आधिकारिक तौर पर तीनों नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई और उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय तक चली राजनीतिक व्यवस्था ने केंद्र और राज्य के बीच सहयोग की भावना को कमजोर किया। उनके मुताबिक विकास की गति टकराव की राजनीति के कारण प्रभावित हुई। अब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भरोसा जताते हुए ये तीनों नेता बीजेपी के साथ जुड़े हैं। शमिक भट्टाचार्य ने कहा कि तीनों नेताओं का बीजेपी परिवार में स्वागत है और पार्टी को उनके अनुभव का लाभ मिलेगा। उन्होंने इसे पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव बताते हुए कहा कि राज्य में परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है। तो वहीं इधर बीजेपी में शामिल होते ही सुष्मिता देव के तेवर भी बदल गए। उन्होंने ममता बनर्जी सरकार पर तीखा हमला बोला। सुनिए क्या कहा। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम उन राज्यों में हुआ है, देश में हुआ है, जहां डबल इंजन की सरकार है, कोई कुछ भी कहे वो अस्वीकार नहीं कर सकते। और मैं वेस्ट बंगाल की जनता से कहना चाहती हूँ कि आप यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री शुवेंदु बाबू को और प्राइम मिनिस्टर मोदी को सिर्फ 2 साल का वक्त दीजिए और आप देखेंगे कि जिस तरह असम और त्रिपुरा का चेहरा बदल गया है, उसी तरह वेस्ट बंगाल का बिल्कुल चेहरा बदल जाएगा। सुविधावादी है, इसीलिए आप लोगों ने तृणमूल छोड़ा है, डूबते हुए नाव में छोड़ते हुए आप लोग वहाँ पे जा रहे हैं, बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। महुआ मोइत्रा भी बहुत कटाक्ष कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महुआ जी खुद ही कह रही है कि टीएमसी का शुद्धिकरण हो रहा है, तो वो खुद ही कह रही है कि टीएमसी अशुद्ध है। कुणाल घोष जी असेंबली में कह रहे हैं कि हाँ, ये तो रेपिस्ट की पार्टी है, तो रेपिस्ट को टिकट किसने दिया, वो तो कुणाल जी जवाब दे सकते हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद टीएमसी से लगातार नेताओं के अलग होने की घटनाएं ममता बनर्जी के लिए राजनीतिक चुनौती मानी जा रही हैं। 3 राज्यसभा सांसदों का एक साथ बीजेपी में शामिल होना बंगाल की सियासत में बड़ा घटनाक्रम माना जा रहा है, जिसका असर आने वाले चुनावों और राज्य की राजनीतिक रणनीति पर भी पड़ सकता है। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।